हेलो दोस्तों, दिस इज़ इनामुल। वेलकम टू माय चैनल इनाम ट्यूटोरियल्स। तो दोस्तों, लास्ट एमएस वर्ड से रिलेटेड जो भी पॉइंट डिस्कशन हुआ था, आज कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि बताने के बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। और इन सारे पॉइंट्स को कंप्लीट करने के बाद एमएस वर्ड से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट शॉर्टकट कीज़ हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का जो भी टॉपिक है एमएस वर्ड से रिलेटेड। आज सबसे पहले बताने जा रहे हैं जो एमएस वर्ड की विंडो पे टेबल क्रिएट करते हैं, टेबल के बारे में। तो उसके साथ साथ प्रैक्टिकल वीडियोस भी इंक्लूड रहेगा इसी वीडियोस में, तो उसको ध्यान से देखते रहिएगा कि टेबल को कैसे क्रिएट किया जाता है। सबसे पहले इंसर्ट की जो ऑप्शंस है, इंसर्ट ऑप्शन में जाने के बाद उसमें एक बटन मिलता है जहाँ पे क्लिक करने के बाद नॉर्मली एज यूजुअल आप जितने भी रॉ और कॉलम के कॉम्बिनेशन में टेबल क्रिएट करना चाह रहे हो आपको मिल जाएगी। बस ये ध्यान रखिएगा, आपके एमएस वर्ड की डॉक्यूमेंट विंडो पे जो कर्सर है, मतलब फॉन्ट की जो सिलेक्शन साइज़ है, अगर वो आपने पहले से ही साइज़ कम कर रखा है, उसी साइज़ के अकॉर्डिंग आपका टेबल क्रिएट हो जाएगा। मतलब हर एक टेबल के अंदर का जो साइज़ है। और अगर आप चाहते हैं कि उसको साइज़ बड़ा करना, तो नॉर्मली या तो फिर पहले कर्सर को साइज़ बड़ा कर दीजिए, फॉन्ट साइज आप 16, 14, 18, 20 कर सकते हैं, या फिर टेबल क्रिएट करने के बाद भी कर सकते हैं। बस ये ध्यान देना पड़ेगा, टेबल अगर क्रिएट हो गया है तो टेबल कंप्लीट टेबल को सिलेक्शन करके तब उसकी फॉन्ट साइज को बड़ा किया जा सकता है। ठीक है, तो टेबल क्रिएट करने के बाद एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए नॉर्मली एक टेबल क्रिएट किया और उस टेबल में कोई भी एक रॉ या कॉलम की हिस्सा जोड़ना है, कोई नया लाइन जोड़ना है, या पूरा टेबल बनाने के बाद टेबल मतलब एक आध टेबल और बढ़ाना है साइड से या नीचे से, तो उसके लिए हमारा एक ऑप्शंस है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि टेबल बनाने के बाद उसके अंदर अगर आपका माउस कर्सर रहेगा तभी आपको एक ऑप्शन शो करेगा जिसका नाम है डिज़ाइन करके। तो डिज़ाइन जो है, और बाहर आप टेबल के बाहर आप जैसे क्लिक करते हो डिज़ाइन वाली टूल से पूरा हट जाता है। मतलब ये जो टेबल है, टेबल के रिलेटेड ही डिज़ाइन टूल्स को बनाया गया। डिज़ाइन टूल्स में कौन कौन से क्या सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ ऑप्शन बता देते हैं, बाकी आप प्रैक्टिकल में देख लीजिएगा। टेबल को वहाँ से इरेज करना या नया टेबल ड्रॉ करना, टेबल में कोई भी लाइन को आपको डार्क करना, हल्का पतला मोटा कुछ भी करना, तो वो डिज़ाइन वाले ऑप्शंस पे जाके उसको आप कर सकते हैं। डिज़ाइन वाले ऑप्शंस पे जो इरेजर करके ऑप्शंस होता है टेबल के लाइन को गायब करने के लिए, वो इरेजर का बटन बिल्कुल आपका पेंट में जैसे आपका इरेजर बटन होता था बिल्कुल वैसा ही है। बस यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जब भी आपको कोई टेबल एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत है, कोई लाइन एक्स्ट्रा लगाने की ज़रूरत है, तो उस टाइम वहाँ पे डिज़ाइन वाले ऑप्शंस शो करेगा, उसी से हम लोग करते हैं। और दूसरा चीज़ ये है, टेबल कंप्लीट बनाने के बाद उसको शिफ्ट करने की जो प्रोसेस है, शिफ्ट कुछ हद तक होता है, लेकिन प्रॉपर तरीके से अगर आप अपने डॉक्यूमेंटेशन में टेबल ऐसे बनाना चाह रहे हैं जहाँ पे आपको लग रहा है कि इसको हमें शिफ्ट नहीं करना है, जिस जगह पे है उसी जगह पे बनाना है, तो इसके लिए सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करने से पहले ये आइडिया लगा लेना पड़ेगा कि एक कंप्लीट वर्ड डॉक्यूमेंट पेज में आप किस जगह पे टेबल बनाना चाह रहे हैं, किस जगह पे हेडिंग होगा, किस जगह पे ऑप्शंस होगा। ये चीज़ पहले से तय करना पड़ेगा, नहीं तो बार बार उसको शिफ्टिंग करना वो सही नहीं रहता, कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट होते रहते हैं। तो यहाँ पे टेबल से रिलेटेड जो भी प्रैक्टिकल वीडियोस है इसको डिटेल में देखते रहिएगा, क्योंकि टेबल क्रिएट करना, उसको नंबरिंग करके बढ़ाना, एक डिफ़ॉल्ट साइज होता है बढ़ाने की, और कस्टम टेबल क्रिएट करने का भी ऑप्शंस होता है। और उसी टेबल में अलग अलग रॉ कॉलम को जोड़ना, इरेज करना, नए कॉलम को जोड़ना, नए लाइन को जोड़ना, ये तमाम ऑप्शंस आपके डिज़ाइन वाले ऑप्शंस में मिलेगा, जो कि टेबल के अंदर क्लिक करते साथ ही वो शो करता है। नेक्स्ट आते हैं अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट। अब यहाँ पे सबसे पहले बता दें अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है। नॉर्मली हम लोग एमएस वर्ड की जो डॉक्यूमेंट पेज है उसमें लिखने के लिए जो साइड है, लेफ्ट राइट और सेंटर है, ठीक है, उसी चीज को हम लोग अलाइनमेंट बोलते हैं। अलाइन मतलब आप पेज के किस साइड से लिखना चाह रहे हो, आप लेफ्ट साइड से लिखना चाह रहे हो, राइट साइड से या सेंटर से, लेकिन लिखेंगे आप चाहे जिधर से भी, लेकिन मैटर जो है पैराग्राफ फॉर्म में ही आएगा। ठीक है, इसके प्रैक्टिकल में दिखा दे रहे हो, इसके अलग अलग शॉर्टकट की है। अगर आप लेफ्ट साइड से लिखते हैं तो Ctrl+L होगा, अगर आप राइट साइड से लिखते हैं तो Ctrl+R होगा,
और अगर आप सेंटर से लिखना चाह रहे हैं तो Ctrl+E होगा। तो ये शॉर्टकट की जितना आप याद कर लोगे आपके कामकाज के लिए और उतने जल्दी प्रोसेसिंग होगा, क्योंकि अलाइनमेंट सही होना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे किसी डॉक्यूमेंट में लिखते टाइम आपको सेंटर से लिखने की ज़रूरत है। जैसे मतलब ऐसा कोई डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे आपको जो हेडिंग है वो सेंटर में चाहिए, तो वहाँ पे Ctrl+E करना है, ठीक है। लेफ्ट साइड में Ctrl+L, राइट साइड में Ctrl+R। तो ये ऑप्शंस आपको मिलता है। इन तीनों के अलावा एक ऑप्शन और होता है जिसको हम लोग जस्टिफाई बोलते हैं। जस्टिफाई का मतलब क्या होता है, कंप्लीट पैराग्राफ लिखने के बाद उस पैराग्राफ को दोनों साइड से बराबर अगर दिखाना है तो आप जस्टिफाई क्लिक करेंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन में अलाइनमेंट का बहुत बड़ा काम है। क्योंकि अलाइनमेंट जिसका सही नहीं है वो डॉक्यूमेंटेशन उतना ऑथेंटिकेट नहीं देखता है, ठीक है। तो अलाइनमेंट सेट करना बहुत ज़रूरी है। अलाइनमेंट करना भी बहुत आसान है, बस इस वर्ड को याद रखना है अलाइनमेंट होता क्या है और अलाइनमेंट से रिलेटेड जितने भी शॉर्टकट की है। तो अलाइनमेंट से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन हो आप सीधा बताइए। 4 टाइप का होता है अलाइनमेंट: लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट एंड जस्टिफाई। तो जस्टिफाई का यूज ज़्यादातर लास्ट पोर्शन में होता है, सिर्फ पैराग्राफ या कंप्लीट डॉक्यूमेंट पेज को दोनों साइड से सीधा दिखाने के लिए बराबर, मतलब एक भी लाइन ज़्यादा कम ज़्यादा ना दिखे। और दूसरा, बाकियों का काम क्या है कि आप अपने राइटिंग कहाँ से शुरू कर रहे हैं, मतलब किस साइड से शुरू कर रहे हैं। अगर लेफ्ट साइड से तो अलाइनमेंट लेफ्ट, राइट साइड से तो अलाइनमेंट राइट, और सेंटर होगा तो अलाइनमेंट सेंटर। तो आशा करते हैं अलाइनमेंट वाली ऑप्शन समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिकल वीडियोस में आपको पूरा दिख जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, हमारे जितने भी डॉक्यूमेंटेशन में जो भी चीज़ें हम लोग लिखते हैं वो बेसिकली, ये चीज़ मैंने पहले बताया नहीं क्योंकि ये बहुत बेसिक कैटेगरी में आता है। जो भी वर्ड सेंटेंस आप लिखते हैं उसको बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन करना। नॉर्मली इसकी शॉर्टकट की भी बिल्कुल अलाइनमेंट के जैसे थे वैसे इसका भी शॉर्टकट की है। Ctrl+B से बोल्ड, Ctrl+I से इटैलिक, Ctrl+U से अंडरलाइन। तो ये फटाफट इन शॉर्टकट की को जितना ज़्यादा आप याद कर लोगे फटाफट आपका काम होगा बहुत कम समय में और बहुत स्पीड के साथ। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, नॉर्मली किसी भी फोटो स्टूडियो वगैरह में आप जाइएगा, कभी भी अर्जेंट पासपोर्ट साइज फोटो वगैरह बनाना, या फोटोशॉप के स्टूडियो में, मतलब स्टूडियो में जो भी ऑपरेटर काम करता है फोटोशॉप में, वो देखिएगा माउस का यूज़ बहुत कम करता है। सबसे ज़्यादा वो शॉर्टकट कीज़ का यूज़ करता है जो भी उसके प्रोसेसिंग का काम होता है। तो वहाँ पे नॉर्मली यहाँ पे ये जो शॉर्टकट की बताया जा रही है, ये शॉर्टकट की बेसिकली सारे सॉफ्टवेयर के लिए सेम रहेगा। और यहाँ पे ये भी चीज़ बता दें, MS वर्ड से रिलेटेड जितने भी टूल्स के बारे में बताया गया वो सेम टूल्स आपका MS एक्सेल में भी है, MS पावरपॉइंट में भी है। बस फ़र्क क्या है कि MS वर्ड में डॉक्यूमेंटेशन होगा, एक्सेल में अकाउंटिंग से रिलेटेड काम होगा, डेटाबेस से रिलेटेड, और पावरपॉइंट में प्रेजेंटेशन का। तो ये शॉर्टकट की आप एक बार अगर याद कर लेते हैं तो आपको आगे फिर लॉन्ग टाइम तक काम आता रहेगा। तो यहाँ पे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, इसको हम अपने डॉक्यूमेंटेशन में जैसा डिज़ाइन हम क्रिएट करते हैं, जैसा डिज़ाइन हमें पसंद है उसी के मुताबिक हम लोग बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन के ऑप्शंस को सिलेक्ट करते हैं। इसका शॉर्टकट की स्क्रीन पे भी शो होगा, इसको देख लीजिएगा। जो फ्रेशर है वो याद कर लें, और जो बिल्कुल करे हुए हैं या मतलब उनको पता है तो वो उनके लिए एक बार रिवाइज हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं वर्ड आर्ट करके। हमारे MS वर्ड में एक ऑप्शन होता है वर्ड आर्ट, जो कि इंसर्ट ऑप्शन में अवेलेबल है। वर्ड आर्ट का यूज़ किस लिए होता है? नॉर्मली देखिए, आप किसी भी डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करने से पहले उसकी जो हेडिंग और सब हेडिंग होता है उसको हम अपनी तरीके से डिज़ाइन, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, बहुत सारे तरीके लगा सकते हैं। लेकिन वर्ड आर्ट में आपको उससे और क्रिएटिविटी वाला डिज़ाइन मिलता है। बिल्कुल थोड़ा सा 3D इफेक्ट भी डाल सकते हैं, क्योंकि हम जो बता रहे हैं आपको 2007 वाले MS ऑफिस के सॉफ्टवेयर पैकेज है। अभी आगे 2010 है, 2013 है, 14 है, 16 है। तो यहाँ पे और भी ज़बरदस्त ग्राफिक है। लेकिन वर्ड आर्ट के बारे में अगर आप एक बार जान जाएंगे, चाहे फिर वो कोई भी वर्जन हो, उसको आपको क्रिएट करने में कोई इशू नहीं है। तो वर्ड आर्ट का यूज़ सबसे ज़्यादा होता है आपका असाइनमेंट वगैरह बनाने में। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, MS वर्ड पे डिज़ाइन बनाना, मतलब डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करने में कई सारी चीज़ें डिपेंड करता है कि आपकी डॉक्यूमेंट डिज़ाइन जो है वो फॉर्मल भी लगना चाहिए, अगर आप उस फील्ड से रिलेट कर रहे हैं तो, ठीक है। नॉर्मली जैसे आपको बताया जाता है कि जैसे हम लोगों की जो ड्रेसअप है, चाहे बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो, उसका एक फॉर्मल ड्रेसअप और एक इनफॉर्मल ड्रेसअप होता है। फॉर्मल ड्रेसअप में
जैसे स्टूडेंट है, टीचर है, प्रोफेसर है, ऐसे तमाम ऑफिशियल वर्कर जितने होते हैं सबके ड्रेसअप जो है फॉर्मल होते हैं। इनफॉर्मल में जैसे आप पार्टीज वगैरह में जा रहे हैं, किसी प्रोग्राम अटेंड करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे इनफॉर्मल ड्रेस भी चलता है। तो उसी तरीके से हमारे जो डॉक्यूमेंटेशन है वो भी फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों टाइप्स का होता है। फॉर्मल डिज़ाइन आपका बहुत ज़्यादा हाइपर भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा लोएस्ट कैटेगरी भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि हम कैसे समझेंगे कि हमारा डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मल हो रहा है या इनफॉर्मल। आपको डॉक्यूमेंट की लुक देख के भी समझ में आ जाएगा। नॉर्मली आप बहुत सारे अगर इंटरनेट सर्फिंग करते हैं तो ज़्यादातर एजुकेशनल वेबसाइट में आप देखिएगा या किसी भी बड़े बड़े कंपनीज के जो वेबसाइट है वहाँ पे उनकी जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, जस्ट लाइक आपका नोटिस हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट लेटर हो सकता है, कॉलेज यूनिवर्सिटी से रिलेटेड एग्जामिनेशन रिपोर्ट हो सकता है, ऐसे तमाम डॉक्यूमेंटेशन जो लोग खुद डिज़ाइन करते हैं और उसको वेबसाइट में अपलोड करते हैं स्टूडेंट्स को देखने के लिए, तो वहाँ पे उस डॉक्यूमेंट को देख के भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि इसकी डॉक्यूमेंटेशन कैसा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर किसी भी यूनिवर्सिटी का जो एग्जामिनेशन टाइम टेबल या एग्जामिनेशन स्कीम जो है पूरे यूजी और पीजी कोर्सेज का, तो आप देखते हैं कि उसको कितना फॉर्मल तरीके से और कितना ज़बरदस्त तरीके से बनाया जाता है। उसमें टेबल का भी यूज़ होता है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होते हैं, लेकिन वो कभी भी इनफॉर्मल नहीं लगता, फॉर्मल लगता है, मतलब बहुत सही तरीके से बनाया जाता है। इसी तरीके से प्राइवेट सेक्टर में कोई हॉस्पिटल हो, कंपनी हो, वहाँ पे एम्प्लॉय का जो इंटरव्यू लेटर होता है, फिर आपका ज्वाइनिंग लेटर होता है, अपॉइंटमेंट लेटर होता है, इसे तमाम डॉक्यूमेंटेशन जो क्रिएट किया जाता है इसको फॉर्मल डॉक्यूमेंट की डिज़ाइन को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। तो वर्ड आर्ट में आपको करना क्या होता है, वर्ड आर्ट में बेसिकली ऑप्शंस को क्लिक करने के बाद उसमें कई सारे सैंपल अवेलेबल है, किसी भी एक सैंपल पे क्लिक करने के बाद उसको आप नॉर्मली क्लिक करके और उसमें एडिट टेक्स्ट करके, मतलब अपना जो भी नाम, टाइटल या हेडिंग्स है उसको लिख के उसको इंसर्ट करा सकते हैं। और इतना करने के बाद अब यहाँ पे एक चीज़ और बता दें, वर्ड आर्ट में जब लिख के आप उस चीज़ को अपने स्क्रीन पे लाएंगे, वहाँ पे भी दो सेटिंग करना पड़ता है, और वो सेटिंग आपका वर्ड आर्ट के साथ भी है और पिक्चर्स इंसर्ट कराने के साथ भी है। तो इन दोनों को बता दें, नॉर्मली आप कोई भी जैसे पिक्चर इंसर्ट कराते हो अपने MS वर्ड की डॉक्यूमेंट पेज पे, उस पिक्चर को आप डायरेक्टली इंसर्ट होने के बाद मूव नहीं करा सकते, क्लिक करके इधर उधर नहीं कर सकते। वहाँ पे आपको राइट क्लिक करके उसमें एक ऑप्शन जाना पड़ता है, जो कि ऑप्शन आप प्रैक्टिकल में देख लीजिए। उसी तरीके से हमारे वर्ड आर्ट में भी जो भी मैटर हम लिखते हैं, टाइटल, हेडलाइंस वगैरह, उसको भी इंसर्ट जब हो जाता है डॉक्यूमेंट पेज में, वहाँ पे भी हमको एक ऑप्शन पे क्लिक करके उसको उस मूड पे लाना होता है। ये ऑप्शन आप प्रैक्टिकल में देख लीजिए। तो उसको करने के बाद हम अपने वर्ड आर्ट हो या कोई भी पिक्चर इंसर्ट कराए हो, उसको डॉक्यूमेंट पेज के किसी भी साइड पे, किसी भी कोने पे, किसी भी एरिया पे हम उसको मूव करा के उसको सेट करा सकते हैं। तो वर्ड आर्ट के बारे में डिटेल प्रैक्टिकल आप देख लीजिए, और बाकी जो भी मैंने बताया इसको ध्यान से समझिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने जितने भी टूल्स के बारे में डिस्कस किया, आपका टेबल के बारे में, अलाइनमेंट के बारे में, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और वर्ड आर्ट के बारे में बताया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड जितने भी शॉर्टकट कीज होते हैं उसके बारे में, जो कि अब अभी पॉइंट डिस्कस करते टाइम कुछ शॉर्टकट कीज मैंने बताया है, लेकिन ओवरऑल शॉर्टकट की जितने भी है उसको मैं कोशिश करता हूँ जितना मैं बता पाऊँ, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट शॉर्टकट कीज है, यहाँ पे से कुछ आपको पता होगा, और अगर पता होगा दोबारा मैं बता रहा हूँ तो आपके लिए रिवीजन हो जाएगी। तो सबसे पहला है Ctrl+A। Ctrl+A से हम लोग जो भी डॉक्यूमेंट पे लिखा हुआ है, जो भी मैटर होता है, उसको कंप्लीटली सिलेक्ट कर सकते हैं Ctrl+A से। नेक्स्ट है Ctrl+B। Ctrl+B से कोई भी टेक्स्ट हो, मैटर हो, उसको बोल्ड कर सकते हैं। आप प्रैक्टिकल में 1 by 1 देख सकते हैं। Ctrl+B से बोल्ड कर सकते हैं। Ctrl+C से कॉपी हो जाएगा। Ctrl+E से सेंटर अलाइनमेंट होगा, मतलब आपके डॉक्यूमेंट पेज के बीचों बीच से अगर लिखना है तो Ctrl+E का यूज़ करेंगे। Ctrl+F से फाइंड करेंगे, जो कि मैं लास्ट वीडियो में बताया था। Ctrl+G से गो टू का मतलब आप अपने MS वर्ड के पेज में कौन सी चीज़ को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं या कोई भी चीज़ें सर्च कर रहे हैं, तो वहाँ पे गो टू का ऑप्शन होता है।
जो भी टूल्स में डायरेक्टली आपको लेके जाएगा कंट्रोल प्लस जी से। कंट्रोल प्लस एच से रिप्लेस है, रिप्लेस के बारे में भी लास्ट वीडियो में है, उसको आप डिस्क्रिप्शन में कई सारे लिंक होगा, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस जे। कंट्रोल प्लस जे मतलब जस्टिफाई, ठीक है। अभी अलाइनमेंट में मैंने बताया था लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट एंड जस्टिफाई। तो वहां पे कंट्रोल प्लस एल से लेफ्ट अलाइनमेंट, कंट्रोल प्लस आर से राइट अलाइनमेंट, कंट्रोल प्लस ई से सेंटर अलाइनमेंट और कंट्रोल प्लस जे से जस्टिफाई होगा। कंट्रोल प्लस के से हाइपरलिंक का ऑप्शन से, हाइपरलिंक के बारे में भी मैं बता चुका हूँ, आप लास्ट वीडियोस में देख सकते हैं, जो कि यही एमएस वर्ड से रिलेटेड है। कंट्रोल प्लस एम से इंडेंट द पैराग्राफ। अभी इंडेंट द पैराग्राफ का मतलब पैराग्राफ की जो साइज की ऑप्शन, मतलब पैराग्राफ से रिलेटेड जो भी साइज है स्पेस का हो या ओवरऑल साइज होता है। अब ओवरऑल साइज का फॉन्ट साइज से छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे उसके बीच का जो स्पेस है उसके लिए एक ऑप्शन आ जाता है जहाँ पे आप अपने कस्टम साइज डाल सकते हैं। जैसे एक साइज मैंने बता दिया था, स्पेस को नॉर्मली कम करने के लिए पैराग्राफ ऑप्शन में जाके उसको सेट करना होता है। बाकी इंडेंट वाले ऑप्शन जो आएंगे कंट्रोल प्लस एम से, इसमें आप अपने कस्टम साइज लगा सकते हैं। कंट्रोल प्लस एन से ब्लैंक न्यू विंडो, कोई भी डॉक्यूमेंट पेज में आप काम कर रहे हो, कोई नया पेज चाहिए, कंट्रोल प्लस एन कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस ओ से आप कोई भी सेव किया हुआ फाइल को इन फ्यूचर देखने के लिए या सेव किया हुआ फाइल कभी भी किसी भी समय देखने के लिए कंट्रोल प्लस ओ का यूज करते हैं। कंट्रोल प्लस पी से आप अपने करंट डॉक्यूमेंट पेज को प्रिंट अगर देना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस पी का इस्तेमाल करेंगे। कंट्रोल प्लस आर का मैं बता चुका हूँ, राइट अलाइनमेंट। कंट्रोल प्लस टी, इट क्रिएट ए हैंगिंग इंडेंट ऑफ द लाइन ऑफ टेक्स्ट। ये आपका जो कंट्रोल प्लस एम है उसी तरीके से इसका भी ऑप्शन आ जाता है कंट्रोल प्लस टी से। इन सबको प्रैक्टिकली करके आप देख सकते हैं। कंट्रोल प्लस यू से अंडरलाइन हो जाएगा, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन वाला। कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट का ऑप्शन से, कंट्रोल प्लस एक्स से कट हो जाएगा। जो भी डॉक्यूमेंट में आप मैटर लिख रहे हो उसको कट करना है, कट कॉपी पेस्ट से रिलेटेड है, उसको आप कट कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस वाई से रेडो ऑप्शन से अंडो का अपोजिट, कंट्रोल प्लस जेड से अंडो, कंट्रोल प्लस वाई से रेडो। कंट्रोल प्लस अब यहाँ पे और ऑप्शंस देख लें कौन सा बताया जा सकता है। हाँ, यहाँ पे कुछ फंक्शंस की इसके बारे में भी है। नॉर्मली सॉफ्टवेयर चाहे वे कोई भी ओपन हो, बेसिकली एमएस ऑफिस हो, फोटोशॉप हो, कोरल ड्रॉ है, उसमें F1 का एक बटन होता है जिससे कि आपको हेल्प मिलता है। हेल्प मतलब आपको उसी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन होते हैं, कहीं कहीं कुछ सॉफ्टवेयर कुछ शॉर्टकट की इसके बारे में भी जानकारी मिलता है, जो कि F1 बटन से। F2 से रीनेम होता है, जो मैं काफ़ी पहले बता चुका हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों ये जितने भी शॉर्टकट कीज मैंने बताया है, ये शॉर्टकट की बहुत ध्यान से हम लोगों को एक तरीके से दिमाग में ऐसे बैठा लेना है कि जो कि हमको रेगुलर वर्क करने के टाइम काम आए। अब यहाँ पे देखिए, अगर शॉर्टकट की अगर आपने पढ़ा हुआ है, आपके पास है इंफॉर्मेशन, तो वहाँ पे जब भी आप प्रैक्टिकल करें, आप माउस से क्लिक करने के बजाय उसको शॉर्टकट की का इस्तेमाल करें। जानते हैं शुरू में थोड़ा सा इशू होगा, आपको याद नहीं आएगी, लेकिन अगर जब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तैसे तैसे आपका शॉर्टकट की पानी की तरह क्लीन रहेगा और आपके पास याद रहेगा। आप जैसे ही पेज ओपन करेंगे, फटाफट 1 बाय 1 शॉर्टकट की के जरिए आप बहुत स्पीड से काम कर सकते हैं। ठीक है, अपने कंप्यूटर में स्पीड बढ़ाने के लिए, काम करने का लिए, तो वहाँ पे शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि देखिए, प्रैक्टिकली थ्योरी में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बहुत लोग थ्योरी उतना स्टडी नहीं कर पाते हैं, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल के लिए किसी भी कंप्यूटर यूजर के पास कोई भी इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल में हमको सब कुछ सामने अवेलेबल होता है। बस प्रैक्टिकल की टाइमिंग का फर्क होता है सबके साथ। अगर हमने एक साथ 10 बच्चों को सिखाया है और 10 बच्चों को एकदम प्रॉपरली थ्योरी प्रैक्टिकल सब कुछ बताया है, और प्रैक्टिकल जब हम उसको काम लेंगे, उनसे कोई भी प्रोजेक्ट देंगे, तब हमको पता चलेगा किसका स्पीड क्या है, क्योंकि प्रैक्टिकल के दौरान पता चलता है किसकी स्पीड क्या है। कोई शॉर्टकट की के जरिए किसी का माउस पॉइंटर बहुत फटाफट काम करेगा, हो सकता है कोई ऑप्शंस में सिलेक्ट करने के दौरान कंफ्यूज रहे। तो प्रैक्टिकल में स्पीड का मामला होता है, तो आप अपने प्रैक्टिकल के स्पीड बेहतरीन करने के लिए जितना हो सके शॉर्टकट की पे स्टडी करें, और शॉर्टकट की अगर आपके लिए याद हो गया आपको, तो आपको बहुत कम समय में आप कोई भी काम कर सकते हैं, चाहे आप इंटरनेट पेज में ब्राउजिंग के दौरान हो या
किसी भी डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट हो, प्रेजेंटेशन बना रहे हो तब भी, ठीक है। तो दोस्तों MS ऑफिस में MS वर्ड से रिलेटेड मैंने कई सारे चीज़ें बताया, और इसमें जितने भी चीज़ें मैंने बताया, आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है या कोई सजेशन होता है या फिर इसी टॉपिक से रिलेटेड कोई ऐसा पार्ट जो कि आपको लगता है और डिटेल में बताने की ज़रूरत है, तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में ऑल का जो नोटिफिकेशन घंटी है उसको क्लिक कर दें, जिससे हमारे जब न्यू वीडियो अपलोड होंगे तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिलेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ और बता दें, देखिए एक क्वेश्चन आता है कि हम YouTube में कोई भी कंप्यूटर लेक्चर सुनने के बाद उसको हम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं या हम किस जगह पे मेरा ये फ़ायदा पहुँचाएगा। सबसे पहली बात बता दें, ये जो लेक्चर है ये आपका चाहे स्टूडेंट हो, चाहे हाउसवाइफ हो, चाहे बिजनेसमैन हो, सबको ध्यान में रखते हुए बनाया गया, इसलिए क्योंकि कोई ये ना कहे कि हम तो डायरेक्टली हम ऐसे कैसे समझ पाएंगे क्योंकि ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इसीलिए मैंने कंप्यूटर फंडामेंटल से स्टार्ट किया है। कोई भी कोर्स आप पता लगा सकते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी कोर्स करने से पहले हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, कंप्यूटर फंडामेंटल। तो इसलिए जब आप फ्री टाइम हो, जब भी मतलब थोड़ा सा टाइम आपको निकालना पड़ेगा, आप अपने कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड जितने भी लेक्चर है 1 बाय 1 आप देखें और उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो बिल्कुल क्वेश्चन करें, ठीक है। हमारा ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मैंने आगे सोचा है कि इसी डिस्क्रिप्शन में इसी चैनल से रिगार्डिंग एक व्हाट्सएप नंबर जारी करेंगे जो कि एक ग्रुप रहेगा सिर्फ नोटिफिकेशन शेयरिंग और इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, जहाँ पे उस ग्रुप पे आप कोई भी ऐड कर सकते हो और अपने डिस्कशन शुरू कर सकते हो। और दूसरी बात ये है कि चाहे किसी भी एज ग्रुप का पर्सन हो, वो हमारे लेक्चर के जरिए कोर्स को ज्वाइन कर सकता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हमारा कोर्स कौन सा होगा। नॉर्मली देखिए कंप्यूटर में कोर्स बहुत सारे हैं, कोई खात्मा नहीं है। जैसे मैंने कंप्यूटर फंडामेंटल से स्टार्ट किया तो मेरा सबसे पहला मोटिव यही है कि कंप्यूटर में फंडामेंटल से मैं स्टार्ट करा हूँ 1 बाय 1 हर कोर्स जितना मतलब मेरे यहाँ इंस्टीट्यूट में अवेलेबल होता है उतना मैं 1 बाय 1 उसको अपलोड करता रहूँगा, ठीक है। बस उसको क्रिटिसाइज रहेगा और अलग अलग आपका ग्रुप में बना रहेगा, जिसको जैसा ज़रूरत है वो वैसा उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अब जैसे कंप्यूटर फंडामेंटल से मैंने स्टार्ट किया है, कंप्यूटर फंडामेंटल हो गया है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया है, MS वर्ड चल रहा है, फिर आगे नेक्स्ट MS एक्सेल होगा, फिर पावर पॉइंट होगा, फिर फोटोशॉप होगा, कोरल ड्रॉ होगा, पेज मेकर होगा, इंटरनेट होगा, डिजिटल इंटरनेट या इंटरनेट मार्केटिंग हो जाएगी। फिर आगे आपका C लैंग्वेज, C++, वेबसाइट डेवलपमेंट, फिर कंप्यूटर में जो डिज़ाइनिंग एंड ग्राफिक वर्क होते हैं, आपका वीडियो ट्यूटोरियल्स या वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड, फोटो एडिटिंग से रिलेटेड, ऐसे तमाम चीज़ें जितना पॉसिबिलिटीज़ होगा उतना 1 बाय 1 अपलोड करेंगे। बस आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आपको हमारे वीडियो से फ़ायदा पहुंचता है और वीडियो में लेक्चर से आपको लगता है कि हाँ मेरा ये फ़ायदा पहुंचा रहा है, आपको अच्छा लगता है, तो बिल्कुल आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना कीमती कमेंट हो या सजेशन हो या कोई भी क्वेश्चन हो आप बिल्कुल नीचे लिख सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलते हैं, ठीक है। और बाकी आप लोग लेक्चर से बिल्कुल स्टडी करें जितना भी टाइम मिलता है, क्योंकि फ़िलहाल की जो टाइम है लॉकडाउन और कोरोना की वजह से एजुकेशन सिस्टम में हायर क्लासेस में तो सब कुछ ऑफ है। कुछ जगहों में छोटे क्लासेस के बच्चों का ऑनलाइन एजुकेशन चल रहा है, लेकिन बाकी जो लोग भी है, क्योंकि देखिए ये चीज़ दुआ सभी लोग कर रहे हैं कि इस चीज़ को जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए और गवर्नमेंट भी लगा हुआ है, बस ऊपर वाला जैसे इसको टाइमली सही कराए। तो जब तक आपके पास टाइम है, क्योंकि इस टाइम ना कोई जॉब पे जा रहा है, ना ही कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी ओपन है, तो तब तक अगर पॉसिबिलिटीज़ हो आप नेट से जितना एंटरटेन के लिए यूज़ करते हो, जब भी टाइम मिलता है उसी तरीके से इसका भी एक चीज़ ध्यान में रखें, आप इसको प्रैक्टिस के पॉट पे लीजिए और 1 बाय 1 उस चीज़ को थोड़ा सा रिवीजन कैटेगरी में रखें। अगर आपने किया हुआ है तो रिवीजन हो जाएगी, और अगर आप फ्रेशर हैं तो बिल्कुल ये आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलते हैं,
ओके, थैंक यू सो मच।